नमस्कार, मैं डॉक्टर कपिल कुमार कुशवाहा आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी फॉरेस्ट में स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं करंट गेन ऑफ बीजेटी इन आज हम बात करने वाले हैं करंट गेन ऑफ बीजेटी इन कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, यानी कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में ट्रांजिस्टर की या बीजेटी की जो गेन है उसे हम कैलकुलेट करेंगे। नाउ वी नो दैट कॉमन कलेक्टर मतलब कि हम कलेक्टर को इनपुट और आउटपुट दोनों पर क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसका सर्किट ड्रॉ करें। जनरली सामान्यतः जो कॉमन कलेक्टर है वो कॉमन इमीटर का ही एक विशेष पार्ट है, और वी कैन से दैट एक विशेष कंडीशन है, एक स्थिति है। एक विशेष स्थिति है। इस पर्टिकुलर को हम ड्रॉ करते हैं। तो एक सिंपल सा हमें पता है, मान लीजिए हमने लिया एक NPN ट्रांजिस्टर। ये हमारा क्या है, एक NPN ट्रांजिस्टर है। इसके बेस इमीटर से हम क्या कर रहे हैं, इनपुट अप्लाई करते हैं। हमने एक रजिस्टर लिया RB जो कि इसके बेस से कनेक्ट है। देन एक बैटरी कनेक्ट की इसके बेस पर, दैट इज़ VBB। इस VBB के पॉजिटिव टर्मिनल को रजिस्टर RB के थ्रू हमने बेस से कनेक्ट किया। क्यों? क्योंकि हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो क्या है, NPN है। नाउ नेक्स्ट हमने एक रजिस्टर लिया। चलिए सबसे पहले हम सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, देन फिर हम इसे डिस्कस करते हैं। तो दैट इज नाउ VCC, ठीक है, दैट इज IC, इट इज IB, और हम इस रजिस्टर RE के रिस्पेक्ट में जो करंट फ्लो होगा दैट इज IE, और इसी के रिस्पेक्ट में, इस रजिस्टर के ही रिस्पेक्ट में हम क्या लेते हैं, आउटपुट VO, ठीक है। ये हमारा कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। इस कॉन्फ़िगरेशन में हमने क्या किया, हमने बैटरी VBB के थ्रू बेस इमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड किया है। बैटरी VBB के पॉजिटिव टर्मिनल को रजिस्टर RB के एक टर्मिनल से, जबकि रजिस्टर RB के सेकंड टर्मिनल को हमने बेस से कनेक्ट किया है। इमीटर को हमने रजिस्टर RE के एक टर्मिनल से कनेक्ट किया, जबकि रजिस्टर RE का सेकंड टर्मिनल जो है वो BBB के नेगेटिव से कनेक्ट है। बेस कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स करने के लिए हमने बैटरी VCC का यूज़ किया है। यहाँ पर जो VCC का पॉजिटिव है ये पॉजिटिव कलेक्टर से कनेक्ट है, जबकि नेगेटिव जो है वो इमीटर से कनेक्ट है वाया रजिस्टर RE, यानी RE रजिस्टर के थ्रू इमीटर से कनेक्ट है। अब आपका एक क्वेश्चन होगा जनरली कि ये जंक्शन रिवर्स कैसे हुआ। तो सिंपली अगर हमारा VCC का अप्लाइड वोल्टेज VBB से के वोल्टेज से क्या हो, ज़्यादा हो, तो ऐसी कंडीशन में ये जंक्शन क्या हो जाता है, रिवर्स। जैसा कि एक नॉर्मल PN जंक्शन की बात करें, अगर आप सभी को याद हो, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था फॉरवर्ड और रिवर्स कंडीशन में, अगर ये क्या है, P है और ये N है, ठीक है। अगर मैं N पर 10 वोल्ट अप्लाई करूँ और P पर 1 वोल्ट अप्लाई करूँ, तो ऐसी सिचुएशन में ये जंक्शन क्या हो जाता है, रिवर्स वाइज। और जनरली हमारा ये जंक्शन अगर फॉरवर्ड है तो इस कंडीशन में इसका जो फॉरवर्ड वाइज वोल्टेज होगा दैट इज़ 0.7। इससे ज़्यादा वोल्टेज पर क्या होगा, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी, ठीक है। यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो क्या होगा, 0.7 का होगा, अगर ये सिलिकॉन से इम्प्लीमेंटेड है। और ऐसे सिचुएशन में रिवर्स वाइज वोल्टेज जो होता है वो क्या होता है, 10 वोल्ट। तो जनरली VBB जो है VCC के कंपेरिजन में क्या होता है, बहुत कम होता है। क्लियर है। नाउ अब यहाँ पर आप कहेंगे कि हमने कलेक्टर को तो कॉमन नहीं किया। जनरली जो कलेक्टर है यहाँ पर कलेक्टर ग्राउंड नहीं है, यहाँ पर कलेक्टर को हमने DC ग्राउंड ना करके क्या किया है, AC ग्राउंड किया है। इसके कारण क्या होगा कि यहाँ पर AC डायरेक्ट ग्राउंड हो जाती है, पर DC क्या है, DC के थ्रू हम इस सर्किट को क्या कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं। नाउ अब इस पूरे सर्किट में हम जो इनपुट अप्लाई कर रहे हैं वो किससे होता है, बेस इमीटर से करते हैं, जबकि जो आउटपुट लेते हैं वो किसके थ्रू लेते हैं, वो इमीटर से लेते हैं। इस RE रजिस्टर के रिस्पेक्ट में हम आउटपुट लेते हैं। हमें पता है गेन क्या होगा, गेन दैट इज आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट क्या है, दैट इज IE, इनपुट क्या है, IB। तो करंट गेन ऑफ कॉमन कलेक्टर दैट इज IE अपॉन IB, इसी को रिप्रेजेंट किया जाता है गामा से। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, गामा से।
क्लियर है? नाउ अब वी नो दैट, व्हाट वी नो दैट, अगर हम इस पर्टिकुलर आई अपॉन आई बी में आई सी का से मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर दें तो कंडीशन क्या होगी? नाउ मल्टीप्लाइंग आई सी अपॉन आई सी, ठीक है। इसे रीअरेंज कर दें तो रीअरेंज करने पर क्या होगा? गामा इक्वल्स टू आई ई अपॉन आई सी इंटू आई सी अपॉन आई बी, एंड वी नो देट, व्हाट वी नो देट, आई ई अपॉन आई सी ये क्या होता है? दैट इज इनवर्स ऑफ अल्फा, ठीक है, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ अल्फा, और वी कैन से दैट आई सी अपॉन आई ई इट इज नोन एज अल्फा एज वेल एज बीटा इक्वल्स टू होता है आई सी अपॉन आई बी। तो क्या हम इसे लिख सकते हैं? आई सी इसे लिख सकते हैं 1 बाय अल्फा और इसे लिख सकते हैं बीटा, तो इट इज गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा। सो गामा इज इक्वल टू 1 बीटा बाय अल्फा। ये क्या हो गया? दैट इज आवर रिलेशन ऑफ कॉमन इमीटर, कॉमन बेस एंड कॉमन कलेक्टर करेंगे, ठीक है। और इसे सिंप्लीफाई करें तो आप लिख सकते हैं बीटा इज इक्वल टू अल्फा गामा। क्लियर है? अब हम इस कंडीशन को देखें कि हम कह रहे हैं कि जो कॉमन कलेक्टर है, ये कॉमन इमीटर का क्या है? एक स्पेशल केस है। तो वो क्यों है? तो अब मान ले, तो इस कंडीशन से हमें पता है अल्फ़ा को बीटा के टर्म में लिखा जा सकता है। अल्फ़ा को बीटा के टर्म में लिखेंगे तो उसे लिखा जा सकता है अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, ये लिखा जा सकता है। ये वैल्यू को हम इस प्लेस पर पुट कर सकते हैं, तो इस वैल्यू को जब हम इस प्लेस पर पुट करेंगे तो गामा इज इक्वल टू बीटा बाय अल्फ़ा, ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर दे तो क्या हो जाएगा? गामा इज इक्वल टू बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। क्लियर? बीटा से बीटा कैंसल, 1 अपॉन 1 प्लस बीटा, तो ये क्या जाएगा? ऊपर चला जाएगा, इट विल बी 1 प्लस बीटा। तो गामा की वैल्यू क्या हो गई? गामा इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा। बट वी नो दैट, व्हाट वी नो दैट, बीटा जो है वो 1 से क्या होता है? मच ग्रेटर, बीटा इज मच ग्रेटर देन 1, एक से बहुत ज़्यादा है। दैट इज़ वाई इसे हम लिख सकते हैं गामा इज इक्वल टू बीटा। सो गामा इज इक्वल टू बीटा, इट मीन्स कि बीटा इज अ करंट गेन ऑफ कॉमन इमीटर बीजेटी, ठीक है, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, जबकि गामा क्या है? कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन का करंट गेन, जो कि क्या होता है? इक्वल होता है। सो आई होप आप सभी को कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में करंट गेन क्लियर होगा, और क्यों हम कहते हैं कि बी कलेक्टर का कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन जो है कॉमन इमीटर का एक स्पेशल केस है। आई होप आप सभी को ये सारे टर्म्स क्लियर होंगे। तो आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू।